अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? खैरियत है? ठीक है, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज जो आपके सामने एक वीडियो बनाने लगा हूँ तो वो जो मरीम नवाज़ के हवाले से एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है। मैंने सुबह भी थोड़ा सा आपको उसकी तरफ इशारा किया था। तो पहले तो आपको जुम्मा मुबारक हो। मुनसिफ अवान की तरफ से सलाम, पाकिस्तान जस्टिस पार्टी की तरफ से सलाम, कानूनी टीवी की तरफ से सलाम। और इसको सब्सक्राइब भी करें, ज़रा सब्सक्राइब कर दें। अभी मैं ज़रा रुकता हूँ, कर दें, अभी करें, ये कर दें, थैंक यू। अच्छा जी, बात यह है कि मरीम नवाज़ के हवाले से एक जो बुज़ुर्ग सियासतदान हैं सिंध के, उन्होंने बड़ा अहम इंकशाफ किया दोस्तों, बहुत अहम इंकशाफ कि जो जिस दिन कैप्टन सफदर के हवाले से पर्चा हुआ कराची में और मज़ार कायद पे जो नारे लगाने वाले पर्चा हुआ है ना, आपको याद है ना, उस दिन क्या होने वाला था। बहुत बड़ा भयानक इंकशाफ उसने किया। उसने शाबाश दी है आईजी मुश्ताक जो हैं वो सिंध के आईजी को शाबाश दी है जिसकी वजह से ये काम पूरा नहीं हुआ। और पुलिस की उसने बड़ी तारीफ की है इसके आईजी की। हो उसने पता क्या कहा है? उसने कहा है कि वरना अगर ये पुलिस भी उनके साथ ताउन कर लेती, रेंजर्स वगैरह या जो भी जो लोग थे उनके साथ ताउन कर लेती, तो मरीम नवाज का हाल मीर मुर्तज़ा भुट्टो वाला होने वाला था। ओ माय गॉड! आपको पता है ना, मुर्तज़ा भुट्टो को पुलिस वालों ने कत्ल किया था। तब बेनज़ीर वज़ीर आज़म थी तो पुलिस ने कत्ल कर दिया। फिर जिस शख्स ने कत्ल किया उसको भी उन्होंने कत्ल कर दिया। और फिर तीसरा भी उन्होंने जेल में जाके, हवालात में जाके उस शख्स को, तीसरे को भी कत्ल कर दिया। तो उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि जनाब मरीम नवाज साहबा के साथ ये होने वाला था। मरीम नवाज को बिल्कुल ख़त्म करना था, सिंध में ख़त्म करना था। और फिर ये होना था कि जी वो सिंध गई थी और वहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, हमारी तो हुकूमत ही नहीं है। ये आईजी को वो बार बार सलाम करता है। आईजी को उसने ये यूट्यूब चैनल पे ये चीज़ बात कही है जिसका मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ। देखिए मैंने कितनी वीडियो बनाई है। मैं हमेशा कहता हूँ कि मरीम नवाज तुम्हारी जान को ख़तरा है, मरीम नवाज की जान को ख़तरा है। वो दाएं बाएं आगे पीछे अपने बंदे रखें, आगे वो उस स्क्रीन के बगैर तकरीर ना करें इधर उधर से। उस बंदे ने इंकशाफ किया है कि मरीम नवाज को ख़त्म करने का प्रोग्राम था उस रात। फिर कैप्टन सफदर के ऊपर पर्चा करवाया गया ज़बरदस्ती और उनको ये था कि रास्ते में हम मरीम नवाज को गाड़ी में ही रोकेंगे, वो रेजिस्ट करेंगे, उधर उनको जो है ना गोली मारने का प्रोग्राम था। ये मैं आपको बता रहा हूँ, सोर्सेज से बता रहा हूँ। ये इतनी बड़ी बात है, इतना बड़ा ये साजिश हो रही है। अभी भी मैं आपको ये बता रहा हूँ, जितने हमारे सियासतदान है ना, सबको ख़तरा है। मैं नहीं कहता किसी को नहीं है, सबको ख़तरा है। मरीम नवाज को सबसे ज़्यादा ख़तरा है, सबसे ज़्यादा। ये जो अचानक अमवात हो रही है ना, जिसकी चेमें गोइयाँ हो रही हैं कि ये खादम हुसैन रिजवी कैसे हुआ, मरा, फिर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट वकार सेठ कैसे फौत हुए, ये सारी ये भी चेमें गोइयाँ हो रही हैं। अब ये बात तो बिल्कुल मैं आपको सोशल मीडिया की बात बता रहा हूँ। वहाँ पे उस बंदे ने खुद कहा है कि मैं नाम लेके कहता हूँ कि मरीम नवाज को गोली से उड़ाने का प्रोग्राम था। ये बहुत बड़ा इंकशाफ है। इसके ऊपर बड़ी बड़ी आवाज़ उठनी चाहिए। बड़े सेफ्टी मेजर जो है ना वो ज़्यादा करने चाहिए, बहुत ज़्यादा। ये मरीम की लापरवाही है कि मरीम नवाज जो है ना आके ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेती है, फिर ओपन जलसे कर लेती है। एहतियात एहतियात एहतियात, बहुत ज़्यादा ज़रूरी एहतियात है। वरना ऐसे बड़े प्रोग्राम हुए हैं सियासी, जब कोई बंदा होता है ना फबोहित अल्लज़ी कुफर,
कुफर जो है ना वो भौंतर जाता है, भौंतर। एक बंदा कि जब उसके पास कोई लाजवाब हो जाए या उसको पता हो कि यार ये बंदा मुझे मारने आ रहा है, ये मेरी हुकूमत ख़त्म कर देगा, वो अगला जो बंदा होता है वो कुछ भी कर सकता है। कुछ भी करने से मुराद मर्डर ही है, कत्ल ही है। वो कहते हैं इसको रास्ते से हटाओ, ये तो मेरे लिए ख़तरा पैदा हो गया है। और ये सियासी तौर पे पूरी दुनिया में आपको पता है ऐसी चीज़ें होती भी रही हैं और हो भी रही हैं और होने भी वाली हैं। तो इसलिए ये जो इंकशाफ उन्होंने किया है इसकी तहकीक होनी चाहिए। वो बार बार कहता है कि जी IG सिंध ने इनके साथ कोई ताउन नहीं किया, वरना मरियम को गाड़ी में ख़त्म करने का प्रोग्राम था। मैं ये लफ्ज़ सुन के भी है जो ना परेशान हो रहा हूँ, यकीन करो, जो आपको बता रहा हूँ तो परेशान हो रहा हूँ। इसलिए मैं हर दफ़ा कहता हूँ कि मरियम नवाज़ की जान को सबसे ज़्यादा ख़तरा है, ख़तरा है सबसे ज़्यादा। ये मैं बस इसकी तफसील मुझसे और ज़्यादा ना पूछें आप। सारे जो मरियम नवाज़ के दाएं बाएं हैं, राना सनाउल्लाह, ये मरियम औरंगज़ेब, उज़मा बुखारी, मैं सबको ये कह रहा हूँ, सब मेरी वीडियो देखते हैं, उनको मैं कह रहा हूँ कि मरियम नवाज़ जब तकरीर करे इसके दाएं बाएं आप खड़े हो जाया करें, पीछे भी खड़े हो जाया करें, और आगे जो है ना बुलेट प्रूफ शीशा ज़रूर होना चाहिए। ये मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं जो कितनी वीडियो में आपको कर चुका हूँ, और ये इंकशाफ भी आपके सामने आ चुका है। और जैसे मरियम ने आज खुद भी कहा है कि उनको जेल में जो है वो जो गोलियां दी जाती थी, दवाई दी जाती थी, वो एक्सपायर होती थी, और उनको फूंदी, वो क्या होता है, वो लगी होती थी वो दवाइयाँ, फिर चूहे वाली कुतरी हुई रोटियां उनको खिलाई जाती थी। तो ये दोस्तों जो दुश्मन होता है ना, आपने चौकन्ना रहना है, चौकन्ना, चारों कान आपने खड़े कर देने ऐसे कि जनाब ये इस तरह तरीके से आप करें। मरियम नवाज साहबा आपकी जान को सबसे ज़्यादा ख़तरा है। खुदा के लिए इस चीज़ को आप इजी ना लें। क्यों बार बार मैं ये लफ्ज़ दोहरा रहा हूँ, इजी ना लें। अभी मुल्तान के जलसे में आप जा रही हैं, बिलावल भुट्टो को तो कोरोना हो गया, बिलावल भुट्टो साहब को कोरोना हो गया, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। तो आप उधर मेन हेड के तौर पे आप जा रही हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब मौलाना फजल रहमान साहब तकरीर करने आते हैं ना, तो उसके इर्द गिर्द सारे ऐसे ये बंदे खड़े हो जाते हैं, सारे बिल्कुल बहुत ज़्यादा बंदे। इसी तरह मरियम नवाज साहबा भी इसी तरह करें। अपने कितनी ख़वातीन होती हैं वहाँ पे मुस्लिम लीग नून की, उनको सिर्फ 20-25 ख़वातीन इनके इर्द गिर्द खड़ी होनी चाहिए। ये मेरा व्यू है, ये मेरा मैसेज है। ये काइंडली जिसको भी मिले ये वीडियो वायरल करके तो ये उन तक पहुँचाई जाए सारी चीज़ें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।